इसमें बाबा एक छोटी सी लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, इसमें लिखा है कि प्राण कोशाओं में हाँ, ध्वनि व कार्य संकेतों को हाँ, परस्पर कोशाएं पहचानते हैं, हाँ। फलस्वरूप रचनाएं संपन्न होती। होते हैं। क्या बात, क्या बात लिखा है जी। क्या है? जो प्राण कोशा एक ही जात की होता है, ठीक है। ठीक है। इन प्राण कोशाएं जो है ना, जहाँ जरूरत है वहाँ काम करते हैं। ठीक है। आँख के जगह में आँख में आँख का रूप में, नाक के जगह में नाक के रूप में, पैर के जगह में पैर के रूप में काम करते रहते हैं, ठीक है। है ना। उसी प्रकार अंगवायु में भी काम करते हैं। ठीक है। लिवर में जो प्राण कोशाएं हैं वो लिवर का काम करते हैं। गुर्दे में जो रहते हैं गुर्दे का काम करते हैं। और कुछ कहीं भी कराते हैं, हृदय में है हृदय का काम करते हैं। ये सब देखने को मिला। ये सब करते हैं किस आधार पर? तो ये जो प्राण कोशाओं में जो ध्वनि है वो प्राण कोशाएं सुनते हैं। उनको ये संकेत होता है इस जगह में तुम्हारा काम है। अच्छा। उसके आधार पर उसी जगह में पहुंच करके काम करते हैं, ऐसा लिखा है। तो तो ध्वनि, ये संकेत ध्वनि का होता है। ध्वनि जो है ना, जो प्राण कोशाएं और जो काम करते रहते हैं वो उनका ध्वनि को पहचान करके जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंच जाता है। और एक ऐसा लिखा है। दो चीज इसमें होगा, ध्वनि व कार्य संकेतों को। वही कार्य संकेत, कार्य संकेत जहाँ जो काम करना है, हाँ, ध्वनि के साथ जो कहाँ काम करना है वो संकेत होता है। वहाँ जा करके वो कोशा काम करता है, ऐसा लिखा है। अच्छा। तो ये बढ़िया है ना। तो ये संकेत ताप का भी हो सकता है। और नहीं, जैसे कार्य संकेत आपने कहा, एक तो ध्वनि का हो गया। वही जहाँ काम करना है वो कार्य संकेत। तो सारे कार्य संकेत क्या ध्वनि के रूप में होते हैं? ध्वनि के रूप में संकेत होता है। अच्छा, ठीक है। वो कि सारे जो कार्य संकेत है वो ध्वनि के जहाँ रूप काम में है। करना है उसका संकेत होता है। कुल मिला के वहीं पहुंचता है प्राण कोशा, वहाँ का काम करता है। कान की जरूरत है कान में काम करता है, आँख में जरूरत है आँख में काम करता है, सिर में जरूरत है सिर में करता है, पैर में जरूरत है पैर में काम करता है। ठीक है। ऐसा, क्योंकि पैर का घाव भी भरता है, सिर का घाव भी भरता है। ठीक बात है। बात छोटी सी बात। तो जैसे जो प्राण कोशाएं काम कर रहे हैं, जी, इसका बिल्कुल। प्रमाण में बताया। पैर में यदि घाव हो गए तो भी भरता है, सिर में हो गए तो भी भरता है। तो क्या बाबा शरीर के अलग अलग अंगों में जो प्राण कोशाएं हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक है कि थोड़ा अलग अलग भी है? वो तो आपको मिला होगा, हमको मिला नहीं। अच्छा, हमको प्राण कोशाएं एक है, वह जगह के अनुसार काम करता है। अच्छा, सारी प्राण दोनों में कोशाएं बिल्कुल एक रूप है। वो एक रूप है। प्राण कोशाएं सब एक है। रचना विधि सब में एक। रचना विधि एक होने के आधार पर हर जगह में काम करता है। ऐसा हम पढ़ा है। ऐसा जो हमको जो दिखा है ऐसा दिखा है। ठीक, कि प्राण कोशा एक रूप है, अलग अलग जगह पर कान में नाक में अलग अलग काम करता है। काम करते हैं किस आधार पर? रचना विधि में समानता होने के आधार पर। और सब में रचना विधि समान है, इसलिए अलग अलग जगह पर काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। नहीं, बढ़िया बात है। छोटी सी बात, छोटी सी बात, बहुत बढ़िया है। कुछ बात तो ऐसा है बिल्कुल भी फिट हो गया, ऐसा बात। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने जेनेटिक इंजीनियर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम चर्चा किया है। वो कहते हैं प्राण कोशा जो है ना, रचना करते करते गलती करते हैं। गलती करने से अपने स्वरूप में एक होता है, इस ढंग से बहुत हो गया, ऐसा वो कहते हैं। मैं क्या कहता हूँ, प्राण कोशा एक रचना को पूरा करता है, बीज वृक्ष विधि से सल्फेशियंट बनाता है। उस खुशहाली में दूसरा रचना विधि ऊपर आती है, फलस्वरूप करते हैं। खुशहाली के आधार पर रचना विधियां आते हैं। उसको ले जा करके मनुष्य के पास लाया, एक रचना करता है, उससे अच्छा रचना करने की कल्पना करता ही है। एक्चुअली बाबा, जो फिनोमिना हो रहा है वो तो आपने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है। उन्होंने प्रयोजन नहीं समझा, इसलिए सारा गड़बड़ हो गया है। प्रयोजन भी नहीं है, स्वयं का लक्ष्य नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल। स्वयं का लक्ष्य नहीं है, इसी कारण से सब गड़बड़ी हुई।
लक्ष्य जो बनी संसार को बर्बाद करना, ठीक बात है। वो कर दिया, बस हो गया, खत्म हो गया बात। और इससे ज्यादा क्या बताना। ठीक बात है वो। वही 3 थीसिस बताया उन्माद वाला। ठीक बात है बाबा। दवाई वाला 3 थीसिस को पढ़ाया जाए। दवाई काम करता है, उन्माद काम करता है, देखा जाए क्या तकलीफ। बिल्कुल। लिखा है बाबा, मैं पढ़ देता हूं, कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ। सह अस्तित्ववादी श्रुति के अनुसार हाँ। श्रुति का क्या मतलब हुआ? भाषा के अनुसार। हाँ ठीक बात। हाँ। सह अस्तित्ववादी श्रुति के अनुसार अस्तित्व सहज स्थिरता से बोध सुलभ हो। अस्तित्व सहज स्थिरता से, स्थिरता का बोध होता है। नहीं, अस्तित्व सहज स्थिरता से हाँ। बोध सुलभ हो जाता है। वही तो, अस्तित्व सहज स्थिरता का बोध हो जाता है। का हाँ। इसमें से लिखा हुआ है, इसलिए पूछ। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या तक से हो जाए तो भी बढ़िया है, के होना सभी कोई तकलीफ नहीं है। तो अस्तित्व सहज स्थिरता से बोध हो जाता, बोध अस्तित्व सहज स्थिरता बोध होता है। का होना चाहिए। अच्छा। तो का हो, की हो, कुछ भी हो। नहीं, फिर उसके बाद आपने लिखा है जैसे सत्ता में संपृक्त प्रकृति। प्रकृति, इतना ही बात। तो जैसे क्यों लिखा है, मतलब जैसे जो सत्ता में संकृत प्रकृति का बोध होता है, का है वो एक्चुअली। वो काकी को छोड़ ही दें, ठीक। सहज बोध होता है, सहज स्थिरता बोध होता है, ये कह रहे हैं। स्थिरता बोध होता है, खत्म हो गया बात। ठीक है। ये काकी को तो सबको बुद्धू बनाता है। क्या बनाता है जी? भाषा में जो ये ठीक। भाषा विज्ञान कहते हैं इसको। ठीक। तो यही तो सब बुद्धू बनाने की विधि बना रहे हैं। हम जो है जब लिखा जी। हमारे एक सोनी जी, एक शर्मा थे कवि, आप जानते हैं अशोक शर्मा, ये लाई वाले, ये शर्मा, क्या कहते हैं अपना प्रोफेसर शर्मा, इन तीनों व्यक्ति थे। इनके साथ और 2 व्यक्ति थे बिहार, ऐसा 5 लोग थे हिंदी के विद्वान। ठीक है ना, हिंदी में ये सब जो है ना एक्सपर्ट आदमी, वो एक जगह में हम लिखा सहज, उसको का किया एक आदमी, दूसरे आदमी को दिए तो को कर दिया, और उसके बाद जो है ना तीसरा आदमी और कुछ लिख दिया। 4 विभक्ति लगी हुई एक ही जगह में, हमारे पास वो स्क्रिप्ट रखा हुआ है। बात बता, पर मीनिंग तो बाबा सहज लिखने से भी बहुत आसानी से जाता नहीं है। तो आपने भी जो लिखा है, पीछे वाले के साथ सहजता हो जाता है सब जगह, जहाँ जहाँ जरूरत है वहां तो लगा ही जा सकता है सर। ठीक है, चलिए उसको अभी। दूसरा जो है ना पूर्वक, और तीसरा जो है ना सहित, इन 3 में पूरा हो जाता है सब। सहित, सहज, पूर्वक, इन 3 के साथ ये पूरा हो जाता है। कितना बढ़िया है जी। वो यहाँ मेसी को लगाता, वो छपते समय में ये सब का की को हो जाता है जी। वो जो कंपोज करने वाला है वो खुद ही कर देता है। क्या करोगे? कितने बार, कई बार होने के बाद कुछ जगह में तो पूर्वक आ गया, कुछ जगह में सहज भी आ गया, और जो है ना कुछ जगह में बाकी है। ये सब आएगा ठीक बात, धीरे धीरे। ठीक बात। इसमें एक जगह ऐसा हम जूझ रहे हैं प्रकाशन के संदर्भ में। और आगे चलो भाई, आगे भाई। इसमें एक लाइन लिखी है बाबा, हाँ। जागृति सहज आवश्यकता मानव में सदा सदा निहित है ही। उसके बाद लिखा है, यही संस्कारानुषंगीयता का संभावना सहज सूत्र है। बस ये जो आवश्यकता बना है, हाँ। वही सूत्र है। हाँ। उसके आधार पर जागृत होना संभव हो गया। यही ना बात। नहीं, संस्कारानुषंगीयता का संभावना संस्कार का मतलब है जागृत होने का अर्थ में।
पूर्णता के अर्थ में कृतियां तैयार करना, ये संस्कार है। ठीक है, वो जागृति के बिना क्या होगा? ठीक है। ये जो कुछ बातें लिखी हैं यहाँ, मानवीय संविधान के बारे में कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं। इसमें जैसे ये लिखा है, हर जागृत मानव परिवार में शिक्षा, संस्कार, प्रयोजन, प्रयोग, प्रमाणों को स्मृति श्रुति पूर्वक मूल्यांकित क्रिया करता है। स्मृति पूर्वक, श्रुति पूर्वक मूल्यांकित किया करता है। करता है। क्या मतलब हुआ? श्रुति का मतलब है शब्द, है ना? स्मृति का मतलब है प्रयोजन। इन दोनों को जोड़ करके प्रमाणित करता है। नहीं, मूल्यांकित किया करता है। मूल्यांकन क्या करता है? हर घटना को, हर परिस्थिति को, हर अभिव्यक्ति को मूल्यांकन करता है जागृत मानव। यही ना बात कहा है। मतलब हर जगह इसमें लिखा है स्मृति श्रुति पूर्वक मूल्यांकन करता है, स्मृति श्रुति पूर्वक मूल्यांकन करता है। उसका मतलब यही है। जो जीवन की है, श्रुति जो है ना शब्द है। स्मृति सम्मत श्रुति के आधार पर तो व्यक्त करता है। किसका स्मृति? अनुभव का स्मृति, अनुभव प्रमाण का स्मृति। अनुभव प्रमाण का स्मृति के आधार पर श्रुति को तैयार करता है। ये इसमें कर लिखा हुआ। ठीक है। इसमें स्मृति श्रुति की डेफिनेशन चतुंदर तो सही है ये बब्बू। अबे अब चतुंदर ही कहेंगे इसको, किंतु यह है तो बहुत दमसट, इसमें दो राय। किसी विधि से इसको कंडम करना बनता नहीं, रहस्य विधि से बनता नहीं, बनता है जी। रहस्य विधि से इसका कंडमेशन बनता नहीं। और ये जो सुविधा संग्रह विधि से, भौतिकवादी विधि से इसको कंडम करना बनता नहीं। वही लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्मादी विधि से इसको कंडम करना बनता नहीं। ठीक बात है बाबा। नकारना बनता नहीं। यही प्राण संकट फंसा है अब। इतनी ही बात है ना जी। सच्चाई तो यही है ना। अभी जो हमारा गति में जो स्थिति है वो यही स्थिति में है। प्राण संकट चल रहा है। ठीक बात है बाबा। एक बात और बताएं बाबा, इसमें मेधा एक क्रिया है। मेधा का मतलब है वो सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी का स्रोत वही मेधा ही है। इसमें लिखा है स्मृति में धारक वाहक क्रिया। बोलिए कितना सिंसियर की बात है। क्या मतलब हुआ इसका बाबा? माने स्मृति का धारक वाहकता को अपन क्या कहा? मेधा, है ना? नाम दिया। वो धारक वाहक क्रिया का नाम दिया मेधा। वो बुद्धि में संपन्न होता है लिखा। नहीं, ये चित्त में संपन्न होता है ऐसा लिखा है। हाँ ठीक है ना। धारक वाहकता जो है चित्त में होती है वाहकता। तो स्मृति अपने आप में एक क्रियाकलाप है। हाँ। और उसकी धारकता वाहकता एक दूसरा क्रियाकलाप। हाँ, प्रकट होने की विधि से। प्रकट होने की विधि से नहीं, प्रकट तो खैर मेधा कला के रूप में होना एक अलग है, प्रकट होना एक अलग है ना बेटा। प्रकट होने में दो क्रिया धृति धी दोनों काम करते हैं। और धारकता में जो है ना बोध और संकल्प काम करता है। ऐसा चार क्रिया बताए। नहीं, ये बुद्धि की क्रियाएं ही नहीं है बाबा, ये सब चित्त की क्रियाएं हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो मैं आपसे सब पूछ रहा हूँ ये चित्त की क्रियाएं हैं, बुद्धि की क्रियाएं नहीं है। नहीं समझे? ये सब चित्त की क्रियाएं हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। उसके अनुरूप काम करता। बुद्धि में स्थिति, संकल्प और धी, ये सब चीजें चार क्रियाएं हैं, उसके अनुरूप चित्त काम करता है। तो आप कह रहे हैं कि उसके अनुरूप तद्रूपता विधि से काम करता है। यही इस पैराग्राफ का मतलब है।
है बाबा कांति। कांति। इसमें लिखा है कांति का तात्पर्य जीवन प्रकाश से है। अनुभव प्रकाश है, वही जीवन प्रकाश है। जीवन में अनुभव प्रकाश ही है, कांति के रूप में काम करता है। तो जीवन प्रकाश का मतलब अनुभव प्रकाश अनुभव है। प्रकाश है। तो प्रकाश से क्या मतलब है? प्रतिबिंबन। तो अनुभव का जो अनुभव का प्रतिबिंबन चित्त पर, चित्त के से बुद्धि पर, बुद्धि से चित्त पर, चित्त से वृत्ति पर, वृत्ति से मन पर, मन से व्यवहार पर प्रतिबिंबित होता है। यही तो जीवन अनुभव प्रकाश का मतलब है। फिर इसमें आगे लिखा है बाबा, हाँ, जीवन प्रकाश में हाँ, संपूर्ण रूप दिखते हैं, हाँ, हर रूप में प्रकाश मानता है। हाँ, यही बात। क्या बात हो गई? हाँ, जो अनुभव प्रकाश में जीवन प्रकाशित होती है, हाँ, उस प्रकाश में सभी वस्तु जो है ना प्रकाशमान है, ये पता लगता है। नहीं, वस्तुएं तो अपने आप प्रकाशमान है। वस्तुएं प्रकाशमान है, जीवन प्रकाश में ही समझ में आता है। एक का लिखा। अच्छा। तो अभी जो विज्ञान के अनुसार प्रकाश से प्रकाशित है हर वस्तु। सूर्य प्रकाश से ये सभी वस्तु प्रकाशित है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है ना? तो ईश्वर के ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वरीय इच्छा से सब प्रकाशित है, ऐसा वो कहते हैं। इसमें लिखा है कांति का तात्पर्य जीवन प्रकाश से है। अनुभव प्रकाश। हाँ, अस्तित्व ही रूप है, इसलिए जीवन प्रकाश में संपूर्ण रूप दिखते हैं। हाँ। हर रूप में प्रकाश मानता है। बस यही, ये क्या बात हुई? कितना बढ़िया है। ठीक है। सब में प्रकाश मानता है, ये बात जीवन प्रकाश, जीवन जागृति सहज प्रकाश से स्पष्ट होती है, अनुभव में आता है, स्पष्ट होती है। तो कांति का ज्ञान गोचर विधि यही है। तो कांति का जो परावर्तन क्रिया इसमें लिखा है, वो लिखा है रूप। हाँ, ठीक है ना? रूप के ऊपर होता है पहले, उसके बाद गुण के ऊपर होता है, उसके बाद स्वभाव के ऊपर होता है, उसके बाद धर्म के ऊपर होता है। ये पूरा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बाबा कि जीवन प्रकाश, अरे कांति का जो परावर्तन क्रिया है उसको लिखा है रूप। ठीक है ना? परावर्तन रूप पर लगा दे। रूप गुण स्वभाव धर्म पर होता है। हर एक इकाई पर या हर एक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म होता है ना, इसीलिए रूप पर लिख दिया। अनुभव प्रकाश में ही वो प्रकाशित होना हर वस्तु समझ में आता है, लिख दिया है। बाबा, जब आप संयम में अध्ययन कर रहे थे तो आपने जीवन परमाणु को देखा उसमें 61 अंश है, उसमें प्रत्यावर्तन भी है, परावर्तन भी है, तो 122 आचरण है। तो इन 122 आचरणों को आपने मनोविज्ञान में उल्लेखित करने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया है। तो ये जो सारे आचरण हैं, ये आपने संयम में अध्ययन के दौरान देखे हैं कि अपने जीने में भी देखे हैं? हम जो हमारा जीवन का ये अध्ययन किया हो सर्वप्रथम, उसी के आधार पर सब जीवन एक ही है। मानव जीवन सभी एक ही हैसियत में है, इसको भी देखा है। ठीक बात है। उसके आधार पर इसको प्रयोग किया है। तो जैसे आप इतनी क्रियाओं की बात करते हैं, मेधा, जैसे आप ये 122 नाम दिया है, नाम देने में हर व्यक्ति का अधिकार है। बिल्कुल। तो आपने जैसे नाम दिए हैं मेधा, कला, कांति, रूप, ये सब तो शब्द जो है ना परंपरा में है ही है। उसको जो है ना परिभाषा हमने दिया है जी, शास्त्रित्ववादी दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। तो जो आपने इसको ठीक से समझो। जो परंपरा में शब्द थे, क्या है आप छोड़ देते हो? नहीं, मैंने सुना जो परंपरा में शब्द थे आपने उन्हें सहअस्तित्ववादी विधि से परिभाषित किया है। उसके अनुसार आपको अध्ययन करना है। ठीक बात है। उसमें कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हमको देना है। तो वो बात है ना? ठीक है ना? ठीक बात है। सही बात तो यही, उसको समझना आपको है। जी जी बिल्कुल बाबा, हम नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? कौन करेगा? ठीक बात। तो इसमें जैसे आपने ये 122 आचरणों को नाम दिया है,
कांति, तो मेधा, कुछ कला, भी, हाँ, जो दिया। भी दिया, काला तो- पीला कुछ भी दिया, कुछ भी दिया है। ठीक है, कुछ भी दे सकते थे आप, ABCD भी दे सकते कुछ थे, भी तो दिया, उसका परिभाषा कर दिया। ठीक बात है। तो ये सारे आचरण, जब ये जो 122 आचरण है, हाँ, ये सब आपने संयम के दौरान ही देखे हैं, हाँ, वत नहीं। और उसके बाद जब आप जागृत मनुष्य के रूप में जीते हैं तो अपने जीने में भी देखते हैं। पहले हमारा जीवन में ही देखा है भाई, 122 क्रिया, जीवन में नहीं, जब आप एक जागृत 122 मानव, क्रिया होने का संभावना हमारा जीवन में ही देखा, उसको प्रमाणित करने के क्रम में जिया, जीते ही समय में इसको प्रकाशित किया, इतना ही बात। तो इनकी संभावना आपने देखी, हाँ, फिर जीते समय इन्हें स्वयं प्रमाणित किया हाँ, है। जीने के रूप में प्रमाणित करने की बाद इसको उल्लेख किया है। अच्छा, ये सब जो है ना प्रमाणित होता है ये जागृत जीवन में। तो बाबा एक बार यहाँ पर ये जितने भी पढ़ रहे हो ये सब व्यवहार में प्रमाणित होने वाले वर्णार्व है ना, जी नहीं है? हाँ, समझ में आएगी तो प्रमाणित होगी बाबा, प्रमाणित सही होगा। बात है। ठीक ऐसा है। ऐसा है बात। तो ऐसे ही जो जैसा हम समझा, समझने के बाद प्रमाणित होना यकीन हुई, उसके बाद इसको प्रकाशित किया। अच्छा, तो अलग अलग परिस्थिति में ये अलग अलग आचरण प्रमाणित होते हैं। हाँ, ठीक है। प्रधान ठीक रूप बात। में अलग अलग परिस्थिति में शुरुआत कहीं से भी हो सकता है, किंतु है टोटल इतने के अंदर है घूमना। अच्छा, तो किसी परिस्थिति में कोई आचरण प्रधान हो जाता है। हाँ, प्रधान हो जाता है, इतना ही, बाकी सब रहता है। तो अब इसमें जीवन में 122 आचरण है, 61 परावर्तन में, 61 प्रत्यावर्तन हाँ, में। एक तो 61 अपनी है बृहद स्वरूप, उसके संक्षिप्त स्वरूप में 10 क्रिया बताया। जी 10 जी, क्रिया बताया। बताया आपने। 10 क्रिया बताया, 10 क्रिया जो एक्सपेंड होता है तो 122 क्रिया होता जी। तो जीवन में 61 अंश हैं और 122 आचरण हैं। तो ये ऐसा है कि कोई एक अंश कोई एक आचरण करता है या सम्मिलित रूप में करते हैं? बताओ तो दिया। इसको 5 में से 5वें भाग में कैसा काम करता है उसको भी बताया है। आत्मा में 2 क्रिया बताया, बुद्धि में 4 क्रिया बताया, उसके बाद 16 क्रिया बताया, उसके बाद 18 क्रिया बताया, 36 क्रिया बताया, उसके बाद जो है ना 64 क्रिया बताया, ऐसा ही 122 क्रिया बताया। तो जैसे बुद्धि में 2 अंश हैं, बुद्धि वाले परिवेश में 2 अंश हैं, 2 परमाणु अंश हैं और 4 क्रियाएं हैं। तो प्रत्यावर्तन में 2, परावर्तन में 2। तो क्या ऐसी बात है कि कोई एक अंश 2 क्रियाएं करेगा, दूसरा अंश 2 और क्रियाएं करेगा? सभी क्रियाएं चारों क्रियाएं करेंगे, ऐसा दोनों अंश 4 क्रियाएं करेंगे। हाँ, दोनों ऐसे ही परावर्तन प्रत्यावर्तन में 4 क्रिया करेंगे। यही अंश करेगा ऐसा आइडेंटिफाई नहीं होता। ठीक। ये 2 अंश मिलकर के 4 क्रिया को संपादित करते हैं। वही 8 अंश मिलकर के 16 क्रिया को संपादित करते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार के 18 अंश मिलकर के 36 क्रिया को संपादित करते हैं। इसी प्रकार जो है ना, जो 32 अंश मिलकर के 64 क्रिया को संपादित करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से परावर्तन प्रत्यावर्तन 2 नाम दिए। व्यक्त होने वाला, अध्ययन करने वाला, समझने वाला, समझाने वाले विधि से लिखा है। जी जी बाबा। आवश्यकता हो तो आदमी आत्मा आएगा। बिल्कुल। ये तो भोगोन्मादी, ये तो कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर इसको पढ़ाने पर आदमी का क्या क्या शक्ल होगा, आप ही सोच लो। बिल्कुल बाबा।